नमस्कार। आज की कहानी एक वेश्या का सौंदर्य और एक साधु की प्रतिज्ञा। गांव की ही गलियों में एक प्रसिद्ध वेश्या रहती थी। उसका सौंदर्य, उसकी खूबसूरती, उसका आकर्षण देखते ही लोग मोहित हो जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा को शांति की तलाश थी। एक दिन उस वेश्या ने एक साधु को देखा। क्या देखती है कि एक साधु जो है ध्यान में मगन, ध्यान में लीन बैठा हुआ है। उसकी सरलता और दिव्यता ने, जो साधु के अंदर सरलता नजर आती है, उसी सरलता ने वेश्या के मन को छू लिया। उसने साधु के पास जाकर कहा कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ, कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। साधु मुस्कुराए और शांति से बोले। वेश्या की बात सुनकर साधु जो हैं मुस्कुराते हैं और बड़े शांत भाव से बोलते हैं कि जिस दिन मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो मैं आऊँगा। तो ये सुनकर वेश्या ने सोचा कि अभी उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन में व्यस्त हो गई। परंतु साधु की बात उसके मन के किसी कोने में बस गई। समय व्यतीत हो गया। समय व्यतीत होता चला गया। 35 साल गुजर गए। अब वो वेश्या जो है बूढ़ी हो गई। उसका सौंदर्य ढल चुका था और लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखने लगे। गांव वालों ने उसे बाहर निकाल दिया, गांव से बाहर निकाल दिया, गांव से बाहर कर दिया। अब वो अकेली थी, कोई उसको पूछता नहीं था। ठंड से कांप रही थी, भूखी थी, प्यासी थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ठंड से कांपते हुए उसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी और पानी मांगा, लेकिन किसी ने उसे सहारा नहीं दिया। वो बेबस सड़क के किनारे बैठ गई, आंखों में आंसू लिए जीवन के अंतिम क्षणों का इंतजार करने लगी। तभी अचानक कोई उसके सामने पानी से भरा हुआ गिलास लेकर आ गया। हैरान हो गई, चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े, क्योंकि उसने देखा कि पानी का जो गिलास लेकर के आया है वो कोई और नहीं बल्कि वही साधु थे। साधु ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं आऊँगा। ये वचन याद उसको आए। सब कुछ ज्यों का त्यों आँखों के आगे छा गया।
साधु के ये वचन सुन करके फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे समझ आया कि सच्चा प्रेम और करुणा, दया क्या होती है। साधु ने उसे कभी ठुकराया नहीं था, बल्कि सही समय पर उसका सहारा बनने आए थे। वक़्त का इंतजार जैसे कोई हो रहा था, सही समय का चुनाव हो रहा था। सच्ची करुणा और प्रेम कभी समय का मोहताज नहीं होता। सच्ची करुणा कभी समय की मोहताज नहीं होती। जब दुनिया हमें छोड़ देती है, जब दुनिया तिरस्कार करती है, तब ईश्वर या उनका कोई दूत साधु संत की तरह कोई न कोई सज्जन पुरुष हमारी सहायता के लिए जरूर आता है। जरूरत सिर्फ हमें अपने अहंकार से ऊपर उठकर दूसरों की सच्ची जरूरत को समझने की है। ये केवल साधु की जो कर्तव्य परायणता जो साधु ने निभाई, तो वो एक आदर्श है। ये सबकी जिम्मेदारी है। सभी पूरी मानवता का ये फर्ज है, कर्तव्य है। सच्ची जरूरत को समझना चाहिए और समय आने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। न किसी का तिरस्कार करना चाहिए, न किसी से नफरत करना चाहिए, न किसी से राग, न द्वेष। इन सब से ऊपर उठकर मानव होने की मिसाल पेश करनी चाहिए। नमस्कार।